Solve Olympiad problem 5x plus 4y minus xy is equal to 24 where x, y belongs to set of natural numbers। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। एक ही इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल्स 2 हैं, तो ये 2 वेरिएबल्स में सिंगल इक्वेशन है, तो इसको सोल्व करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गच्चा खा जाते हैं कि 2 वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन है, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज्ड करने की कोशिश करनी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड इजीली फैक्टराइज्ड हो सकती है। तो कैसे होगी? दिस इंप्लाइज दैट 5x प्लस, अगर हम इन दोनों टर्म्स में y कॉमन ले लें तो फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 एज इट इज। हमने क्या किया है, इन दोनों टर्म्स में केवल y को कॉमन लिया है, 5x एज इट इज है। लेकिन अगर हम इसे फैक्टराइज करना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो यहाँ भी 4 माइनस एक्स एक फैक्टर बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 माइनस एक्स को जबरदस्ती एक फैक्टर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो प्लस y इंटू 4 माइनस एक्स और ये इक्वल टू 24 है। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, 4 माइनस एक्स अगर हमने जबरदस्ती क्रिएट किया है, तो अगर हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखें तो ये सेम होना चाहिए। तो फिर ये 5x एग्जिस्ट करता है, तो इसको 5x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -5 कॉमन ले लेंगे। अब -5 इंटू माइनस एक्स तो 5x बन जाएगा और अगला जो एक्सप्रेशन है वो एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है, आगे 24 है, एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो चेंजिंग हुई है ऐसा लिखने पे, वो क्या चेंजिंग हुई है, -5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, -20 आता है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में जो बदलाव हुआ है वो -20 का हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में -20 एक्स्ट्रा है। तो राइट हैंड साइड में भी अगर हम -20 कर दें तो नाउ इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। अब हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब 4 माइनस एक्स थ्रू आउट फैक्टर लें तो फिर, या कॉमन लें तो फिर नेक्स्ट फैक्टर क्या बनेगा, -5 प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 4। दिस कैन बी रिटन एज 4 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 4। अब ध्यान दीजिए, ये सबसे कोर स्टेप है इसको सोल्व करने के लिए। अब आप यूं समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 4 है, तो फिर हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 4 है, तो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 4 कब हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, ठीक है। और 4 के लिए अगर हम 4 को फैक्टराइज करें तो क्या आएगा, या तो 1 इंटू 4 होगा, या -1 इंटू -4 होगा, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव। और एक फैक्टर और बनता है 2 इंटू 2 होगा, या फिर -2 इंटू -2 होगा, या फिर 4 इंटू 1 होगा, या फिर -4 इंटू -1 होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो मैं आपको पहले वाली पॉसिबिलिटी लेके इसका एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर देता हूं। तो अगर हम 1 इंटू 4 माने तो इनमें से एक फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, दूसरे की वैल्यू 4 होगी, तभी दोनों का प्रोडक्ट 4 आएगा। तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें कि 4 माइनस एक्स 1 है एंड y माइनस 5 4 है, तो दिस इंप्लाइज दैट x की क्या वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 9। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 9 इसका एक सोल्यूशन है। आपको ये भी चेक करना चाहिए कि x3 और y9 दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, जो कि हैं, इसलिए ये एक सोल्यूशन सेट है। फिर आप दूसरा सोल्यूशन इसमें चेक कर सकते हैं कि 4 माइनस एक्स -1 के इक्वल लेना है, y माइनस 5 -4 के इक्वल लेना है, और फिर जो एक्स वाई की वैल्यूज आती हैं क्या वो नेचुरल नंबर्स के सेट से बिलोंग करती हैं। अगर ऐसा है तो फिर वो भी आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट होगा। इस ढंग से हम इस डिफिकल्ट सी दिखने वाली इक्वेशन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।